Good afternoon, everybody. Good afternoon, Pallavi. Okay, so today we have our interactive session. तो आपकी कोई भी additional doubts है, you can put forward those doubts जिससे हम उसे discuss कर सकें if you have any. Good afternoon, Nilesh. Okay, any doubts? I think we have a few doubts related to diet plan still. नीलेश, डाइट प्लान किसी के लिए भी हो, सबसे पहले सब में आपको कैलोरीज काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो पहले आपको देखना है कि आपका टारगेट क्या है उस डाइट का। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है प्रेग्नेंट फीमेल, देन आपको आरडीए रेफर करना है अलोंग विथ, अगर कुछ उसका बॉडीली कुछ चेंजेस चाहिए, सो ऑल्टरेशंस के साथ यू हैव टू रेफर टू कम्प्लीटली आरडीए. But let's say a person is coming to you just for weight loss, for example, then you have to calculate the calories in that case. So depend करता है कि आपका केस क्या है. Okay. All right. Any more questions? Any other question? Any other doubt? How to plan a diet? How to do the calculations? You can raise your hand so that we can have a discussion on that. हाँ मैम, वो कार्डा स्कैन करके जो यूज करते हैं हर्बल लाइफ वाले, वो रिलायबल है क्या बॉडी फैट एनालिसिस के लिए? Sorry, कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? कार्डा स्कैन करके आता है ना, कार्डा स्कैन। हाँ जी, दैट इज रिलायबल. रिलायबल हम मतलब अपने क्लिनिक में यूज कर सकते हैं क्या उसको? कर अ, सकते हैं. सो एनीथिंग विच इज हैविंग अ ब्रांड नेम ऑफ टेनिटा, या तो टेनिटा है या फिर ओमरॉन है, तो ये दोनों ब्रांड्स आपका रिलायबल है, तो इसमें से कोई सा भी आप देख लीजिए. अदरवाइज सबके पैकेट पे लिखा होता है कि रिलायबिलिटी परसेंटेज कितना है. सो इफ इट्स क्रॉसिंग लेट्स से 99, देन इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. ओके, थैंक यू। Okay. All right, Pushpa, how to do calculations? Okay. नीलेश, हेयर केयर केस, गट स्किन हेल्थ के लिए भी आरडीए अगेन. आपका चाहे हेयर केयर हो, चाहे गट हेल्थ हो नीलेश, या फिर आपका स्किन केयर हो, सब में ही आपको पहले वेट भी देखना है. बिकॉज जब भी हम डाइट प्लान देते हैं, दैट मीन्स हम किसी भी इंसान को बता रहे हैं कि आपको इतनी कैलोरीज लेनी है अलोंग विद एडिशनल न्यूट्रिएंट्स. तो लेट्स से आप सिर्फ गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आपको ये फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेना है, सिर्फ गाइडलाइंस के लिए सिंपली आप आरडीए रेफर कर सकते हैं फॉर माइक्रोज एज वेल. बट अगर किसी का वेट गेन भी कराना है या फिर वेट लॉस कराना है, देन यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस एंड रेफर टू द आरडीए फॉर ओनली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रोज के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. Sugandh, diet plan for a 9-year-old as per RDA was 23.2 grams, but solution we got protein. ठीक है, okay, ठीक है. This is the major issue which we are facing. We'll discuss about this. What foods can we eat after fasting as fruits contain fructose? Is it okay? After fasting period? Yes, you can have fruits, no problem in that. Fructose से कोई problem नहीं होता है, सुषमा. Whenever we talk about आपका fasting cases में, ठीक है, तो let's say fasting में आप किस type की fasting कर रहे हैं, number one. Whenever you are breaking your fast and you need a lot of energy, उसके लिए fruits is a good source. तो अगर आपको energy चाहिए, then go for fruits. अगर आप let's say diabetic हैं, then yes, definitely you have to restrict even on the fruits after a fasting state. तो आपकी पूरी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका फास्टिंग किस टाइप का है, कितने आवर्स का फास्टिंग था, आपकी बॉडीली डिमांड्स क्या क्या है, एंड देन ओनली वी कैन सेलेक्ट वेदर वी कैन हैव फ्रूट्स और नॉट.
But yes, definitely fruits can be added after a fasting period. Yes, Dilesh, do you have a question? हेलो मैम, आवाज आ रही हेलो। है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। एक्चुअली मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ कि कैलोरीज काउंट किया बाद में फिर मुझे डाइट देना है। तो मुझे हर एक मील में बैलेंस डाइट देना है या फिर सुबह मतलब कितना फैट्स रखना है, शाम को कितना? ओके, ठीक है। तो बेसिकली जब हम डाइट की बात करते हैं, सो हम पर डे के हिसाब से कैलोरीज कैलकुलेट करें, ठीक है। बट जब हम हर मील की बात करते हैं, स्टिल यू हैव टू बैलेंस आउट इन ईच एंड एवरी मील। मतलब हम मेजरली लेट्स से 3 मील्स ले रहे हैं दिन में, तो आपको तीनों मील्स में एक बैलेंस डाइट देनी ही है ज्यादातर केसेस में। सो इसीलिए मील प्लेट की भी ऑलवेज टॉक, हम हमेशा मील प्लेट की बात करते हैं कि आप काउंसिल करें लोगों को दैट एटलीस्ट यू फॉलो दिस प्लेट कॉन्सेप्ट, जिसमें 50% आपका वेजिटेबल्स है, 1/4 आपका सीरियल्स है, एंड देन रिमेनिंग 1/4 आपका प्रोटीन पोर्शन है। तो ये ऑलमोस्ट आपका बैलेंस रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी टाइम में आपको फैट ज्यादा देना है, फैट कम देना है, नहीं। ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफिक पीपल, लाइक फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, लेट्स से, वहां पे आपको कार्ब्स ऑल्टर करने होते हैं। अदरवाइज फॉर नॉर्मल पीपल या सिर्फ वेट लॉस वेट गेन के लोग जो होते हैं, और इवन इफ यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो, आपको बैलेंस्ड मील्स ही देनी है इन ऑल द 3 मील्स। पूरे दिन में तो देना ही देना है। Okay, is that clear? ओके, थैंक यू मैडम। All right, all right. Problem. Varsha, can we break the fast by having warm water with lemon? Yes. Which fast are you talking about? Is it the intermittent fasting? Is it the religious fasting you are talking about? Is it just the overnight fasting you are talking about? But yes, you can definitely break your fast with warm water with lemon. Even with fruits, you can break your fast. Even with the nuts, you can break your fast. प्रज्ञा मैम, वेट लॉस का डाइट प्लान मिनिमम कितने दिन का होना चाहिए अप्रॉक्स? जब तक वेट लॉस आपका जो एडिक्वेट वेट है, लेट्स से आपका करंट क्लाइंट का वेट है 90 एंड आपने टारगेट किया है लेट्स से फॉर एग्जांपल 60, तो आपका जब तक वो 60 नहीं हो जाता तब तक आपको प्लान करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों की स्पीड बहुत स्पीडी होता है, कुछ लोगों का वेट लॉस, कुछ लोगों का वेट लॉस टेक्स टाइम। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ देयर वेट लॉस, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट्स अ मेल फीमेल, आपका जो प्लान का टाइम है, ड्यूरेशन है, वो वेरी करेगा, ठीक है। तो अगेन बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि इतना टाइम के लिए ही आपको करना है। बट यस, अगर इफ इट्स लाइक 10 kg वेट लॉस, 15 kg वेट लॉस, देन मिनिमम at least 4 to 5 months you require. First thing, which is very very important. Second thing, एक मेंटेनेंस का गैप हमेशा रखना है। सो लेट्स से आपका वेट लॉस कराना था आपको 20 kgs, you've done that, बट स्टिल आफ्टर दैट एटलीस्ट मिनिमम 30 days का आप टाइम रखिए, 20 to 30 days, विच यू कॉल इट एज अ मेंटेनेंस फेज। क्योंकि वेट लॉस के बाद बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि वेट का रिलैप्स हो जाए, ठीक है। एंड पीपल डू बिकम वेरी इजी ऑन फूड्स, इजी ऑन डाइट्स ऑल्सो, तो इसीलिए हमेशा मेंटेनेंस फेज आप उसमें एडिशनली रखिए। तो ऑलमोस्ट आई वुड से मिनिमम 6 months and maximum it can go up to depending upon the requirements. फास्ट वेट लॉस, देखो फास्ट वेट लॉस जब भी हम बात करते हैं प्रज्ञा, तो जब भी whenever we talk about weight loss, be it any weight loss, ठीक है, be it a diabetic weight loss, be it a normal weight loss, be it a CVD weight loss, सबसे पहले आपकी बॉडी से पानी जाता है, ठीक है। So there's always a water loss. So if you are losing 1 kg weight, let's say in a day or two after following a specific diet, you are not losing your proteins, you are not losing your fats, you are only losing your water. So first water goes away. सेकेंड, आपका लीन मास जाता है। सो अगर वेट लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ फैट लॉस होगा, ठीक है। फैट लॉस इज द लास्ट थिंग विच हैपेंस एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू अ फैट लॉस। आपका वाटर लॉसेस रहता है, आपका लीन बॉडी मास लॉस रहता है, आपका मसल लॉस रहता है, एंड देन कम्स योर फैट लॉस। सो अगर बहुत फास्ट फैट वेट लॉस हो रहा है, दैट मीन्स लेट्स से पीपल आर क्लेमिंग कि ठीक है 1 वीक में 15 kg वेट लॉस और 20 kg वेट लॉस, that means they are talking just about your lean body mass and your water losses. So that's a very very unhealthy weight loss. But yes, अगर आप at least 500 grams to 1 kg in a week loss कर रहे हैं, that's okay, that's completely fine. So 500 grams per week is what is the recommended weight loss, but depending upon कितना ज्यादा weight loss करना है, you can increase or decrease up to the condition.
Sugandh, is sports diet different from the one we are learning? सुगंध, स्पोर्ट्स में एक तो बहुत मल्टीपल टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है. सो वी हैव वेट रिलेटेड स्पोर्ट्स, हमारे मसल रिलेटेड स्पोर्ट्स होते हैं, हमारे जिमनास्ट्स होते हैं, एरोबिक्स होते हैं. सो यस, सबका डाइट बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है. यू कैन नॉट गिव अ नॉर्मल वेट लॉस डाइट और अ वेट गेन डाइट टू अ स्पोर्ट्स पर्सन. वहां पे things are completely different. We do not follow any RDA, nothing is being followed. वहां के guidelines are completely different. So yes, sports diet is completely different as what we are learning for a therapeutic diet. तो therapeutic diets different है और sports diet completely different है. वर्षा, ओवरनाइट फास्टिंग, हाँ जी, आप बिल्कुल उसमें फ्रूट्स दे सकते हैं एंड लेमन वाटर के साथ भी यू कैन ब्रेक द फास्ट. सिया, वेट स्टक हो जाता है तो डाइट प्लान चेंज करेंगे? यस सिया, अगर आपका वेट का प्लेट्यू आ चुका है, दैट मीन्स आपने कैलोरी डेफिसिट कर दिया बट फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, उस केस में या तो आपको फूड ग्रुप्स में चेंज करना है. तो आपने जो भी फूड ग्रुप्स दिए, ईदर डू अ चेंज इन दैट. यू कैन ऑल्सो फॉलो अ डिटॉक्स डे, दैट कैन ऑल्सो बी फॉलोड बट नॉट मोर देन 1 day आई वुड रेकमेंड. और यू कैन चेंज द एक्सरसाइज. तो अगर आपने कार्डियो से शिफ्ट करके रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इंक्लूड करी है, that will surely bring a break in the plateau that the person is having. Plus plateau ज्यादातर आता है जब maybe you are following a similar kind of a diet और pattern same रहता है, या फिर BMR of a person is going down, वहां पर ज्यादा chances है कि आपका plateau आ गया है. So these things can be followed to break that plateau. I hope, Varsha, that answers your questions as well. There is no specific diet, but you have to alter multiple parameters of that energy balance thing. या तो आप डाइट में चेंज कर लीजिए, फूड ग्रुप्स में यू कैन डू अ चेंज, यू कैन completely change the cereal portion, shift to the millets. You can even change the exercise which the person is doing. तो काफी सारी चीजें होती हैं. और follow a detox diet for a day. That will also work. वेट लॉस के लिए एवरी मंथ या वीकली चेंज डाइट करना पड़ता है? नॉट स्पेसिफिकली. एक ही सेम डाइट आप 1 month तक फॉलो कर सकते हैं, बट when you will meet the people, काफी लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है, they are fine कि मुझे एक सिंपल डाइट प्लान चाहिए, ठीक है, which I can follow for a month. But you will see a lot of cranky people who will say मुझे तो बहुत सारी वैरायटी चाहिए, मैं बोर हो गई हूँ डाइट से, या मैं बोर हो गया हूँ डाइट से. For them you need to change. तो अगर आपने एक वेट लॉस प्लान दिया है या कोई भी प्लान दिया है, यू हैव टू फॉलो फॉर अ मंथ. बट इफ अ पर्सन इज सेइंग आई एम रियली वेरी बोर्ड ऑफ द डाइट, then you can bring on the changes, but still keep your food groups the same way, keep your calories the same way. तो आप calculations में change नहीं करेंगे, you are adding just the variety to the food. तो at least a minimum 1 month you should follow same diet plan. Okay? All right, Harshila. हेलो. हाँ जी हर्षला, बोलिए. हाँ मैम, गुड इवनिंग. गुड आफ्टरनून. हाँ सॉरी मैम, गुड आफ्टरनून. हाँ जी, बोलो. हाँ मैम, एक क्लाइंट है जिनको थायराइड है मैम. तो Okay. उनका वेट 80 kg है मैम. हम्म. और उनकी गोली चालू है 100 mg की. और उनकी एज 28 है और हाइट 5.4 इंच है मैम. तो फिर उनके लिए हम कैसा डाइट फॉलो करेंगे मैम, मतलब. और उनको बहुत सारे इश्यूज हो रहे कि जैसे कि हेयर फॉल्स एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे, डेफिशिएंसी B12 की हो रही है मैम उनको. ये तो आपको फिर पूरा कैलोरीज कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. हाँ तो मैम, मैंने उनका कैलोरीज कैलकुलेट किया तो उनका 3000 आ रहा है मैम. 3000 कैलोरीज आपने गलत कैलकुलेट किया है फिर, फॉर श्योर. यस, फिर मैम मेरा गलत हो गया होगा. मैंने 2-3 टाइम किया उनका, तो शायद मेरा गलत हो रहा है. तो फिर हाँ, कैसे तो मैम? बिल्कुल कैलोरीज अभी हम देख लेते हैं, कैलोरीज फटाफट से. लेट्स फर्स्ट डिस्कस ऑल द क्वेरीज व्हिच पीपल आर हैविंग, उसके बाद हम कैलोरी कैलकुलेशन दोबारा से देख लेंगे डाइट प्लान का. ओके. ओके मैम. ओके, और एक बात पूछनी थी मैम कि और एक क्लाइंट है मैम, तो उनका यूरेथ्रा जो है ना मैम, वहां से जब यूरिन पास होता है तो उनको बहुत पेन होता है मैम. और मतलब ओके. ब्लैडर के अंदर की जो स्किन है ना मैम, उनकी डेड हो गई, उनका ऑपरेशन भी हो गया. तो ओके. वहां पे जब यूरिन जाता है तो उनको बहुत, मतलब वो सोडियम जब वहां पे टच होता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. तो फिर ऐसे में क्या डाइट उनको दे मैम उनको? और ऐसे में अगेन आपको पहले तो ये देखना है सर्जरी में कितना टाइम हुआ है, नंबर 1.
काफी सारी मेडिकेशन से भी इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तीसरी चीज है, अगर डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्ट कराए हैं कोई भी फ्लूइड्स बॉडी में या सोडियम रिस्ट्रिक्शन के लिए बोला है, दैट यू हैव टू डू, अदरवाइज यू हैव टू इंक्रीज द टोटल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है। बाकी डाइट में सोडियम आप कम रखिए। बहुत सारे पैरामीटर्स मैटर करते हैं, क्या वेट है, क्या बाकी के ब्लड पैरामीटर्स हैं, उसे Yes, देखते हुए यू हैव टू इंक्रीज द एंटीऑक्सीडेंट्स इन द डाइट, दैट्स इट। ओके मैम। फिर मैम ये जो पहला वाला केस बताया तो बाद में देखेंगे क्या मैम लास्ट में? विच केस? अभी जो थायराइड को बताया था मैंने आपको। हाँ, अभी कैलकुलेशंस देखेंगे, उससे आप चेक कर लीजिए आपने सेम कैलकुलेशन किया है या नहीं, ठीक है। ओके मैम, ओके। ऑलराइट, पुष्पा, डू यू हैव अ क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम इस अभी जो लास्ट हम लोगों को केस स्टडी दिया गया था उसमें था एक लैक्टेटिंग मदर का डाइट राइट, अपनाने के लिए। तो ओके, मैंने जो कैलकुलेशन किया या फिर जो हमें पीडीएफ अवेलेबल कराए गए थे उसमें मैंने पढ़ा था। तो मैंने उसमें एनर्जी जो लिया था वो 2700 किलो कैलोरी लिया था, आपने 2500 किलो कैलोरी का बना के दिया था हमें। ओके, ठीक है। एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट मैंने 65 ग्राम लिया था, आपने 74 ग्राम लिया है। तो ओके, मुझे उसका ना कैलकुलेशन समझ नहीं आया है, तो मैं ये चाह रही थी कि एक बार उसको आप इलेबोरेट कर देते हैं। ठीक है, डाइट प्लानिंग का वील अगेन टेक अप, ठीक है, तो पूरा का पूरा दोबारा से करेंगे। वॉट एवर प्रोटीन परसेंटेज, प्रोटीन अमाउंट, जो भी कंफ्यूजन आ रहा है, दैट वी विल डिस्कस इन टुडेज क्योंकि सेशन। मैम उसमें वेट वगैरह तो कुछ दिया नहीं था, तो फिर कैसे वो आपने 74 ग्राम लिया है और मेरा ठीक है, 65 आ रहा था, तो वो ठीक है, अभी करते हैं पुष्पा, अभी करते हैं उसका ठीक है मैम। कैलकुलेशन। ओके मैम, थैंक यू। Okay, all right. Varsha, is there a specific diet? This we have discussed. Ashish, full body में proper blood flow नहीं हो रहा, तो क्या किया जाए? Again, blood flow क्यों नहीं हो रहा? Multiple reasons can be there. हो सकता है कोई problem हो which cannot be dealt with the diet. You need medical advice or medical therapy for that. If a person is highly sedentary, वहां पे भी problem हो सकता है। कहाँ कहाँ ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा कंडीशन है कि हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। अगेन बहुत सारी चीजें हैं, सो वी नीड टू रियली चेक ऑल द पैरामीटर्स, क्योंकि ये ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी हो सकता है, ब्लॉकेजेस से भी हो सकता है ब्लड के अंदर, ठीक है, आपकी वेन्स के अंदर, वेसल्स के अंदर। सो वी रियली हैव टू चेक क्यों, मतलब क्या रीजंस है विद अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। इफ यू ऑलरेडी नो द रीजन, वी कैन डिस्कस ऑन द रीजंस एंड देन वी कैन वर्क मोर अपॉन द डाइट, या फिर क्या एडवाइस देनी चाहिए, देन ऑल्सो वी कैन वर्क। सो थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा इंफॉर्मेटिव आप करके दोबारा से पूछ सकते हैं, आशीष। Which instruments are required for a diet clinic? Again, I have already answered this, but again, I'm saying if you are planning to open a diet clinic, for example, बहुत important है, first thing which is your body composition analyzer. BCA machine आपका जो होता है, it can be from Tanita or Omron. These two are the most reliable brands. Second, you should be having Sika measuring tape. Sika measuring tape easily available हो जाएगा, Amazon पे भी होता है, ठीक है, that's a non-stretchable tape, again a most reliable tape or a brand I would say. Then also we have stature meter. Stature meter भी Sika brand का आता है, which is also reliable, जो already काफी studies में use हो रहा है national level पे. So these are the things, these three brands you should remember. Additionally, if you want to do additional test, let's say blood pressure आपको देखना है, again Omron is the reliable one, ठीक है। आपको maybe let's say कुछ लोगों को muscle strength या muscle grip देखना होता है, so for that we have hand grip dynamometer. So these things आप अपने clinic में use कर सकते हैं depending upon कि आपका खुद का motive क्या है, whether it's just the weight loss, whether it's a therapeutic diet clinic, whether it's a diabetic diet clinic, सबके लिए requirements equipments की change होंगी, but these are the basic requirements along with the brands I have mentioned here. So these things you can go ahead with. Sia, a lady having hypothyroid, asthma and BP, how to manage? Again, hypothyroid भी है साथ में, that means maybe weight में issues हो सकते हैं, so that आपको majorly calories calculate करना है। अस्थमा में आपको ध्यान रखना होता है अपने total carbs का and antioxidants का। अस्थमा भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, तो again you have to really think about your carbohydrates when you talk about asthma. Second thing is blood pressure, then you have to look at the sodium. Also thyroid में भी sodium हम restrict करते हैं। So सबसे पहले इस वाली डाइट में आपको गोइट्रोजन्स लिमिट करने हैं अपने ओवरऑल डाइट में। अस्थमा के लिए आपको देखना है कि कार्ब्स आपका कितना है डाइट में, डोंट गो अबव 50-55%।
देन ब्लड प्रेशर के लिए आपको सोडियम रिस्ट्रिक्ट करना है. सो दीज थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग अ डाइट फॉर दिस पर्सन. कीपिंग इन माइंड व्हाट आर द वेट रिक्वायरमेंट्स, वो आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. एंड ओवरऑल आपने पूरा कोई भी अपना जो भी आपने डाइट प्लान किया है उसमें ध्यान रखिए कि ओवरऑल आपका जो एंटीऑक्सीडेंट है, इट कुड बी करक्यूमिन, इट कुड बी एनी रेस्वेस्ट्रॉल भी हो सकता है, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट्स आपको जो है पूरी डाइट में इंक्रीज करना है. एंड इट शुड बी देयर एटलीस्ट इन ऑल द स्नैक्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग. ओके सिया. हार्दिका. Ankita, this is my BCA. Okay, so you've shared your body composition analysis, all right? All right. So I hope you are okay if I share with everybody. Lakshita, till then, let's discuss what doubts you have. हेलो मैम. मैम मुझे पूछना था, मेरी क्लाइंट है, उनके ब्रेस्ट में सिस्ट है जिन्हें वो दिखा चुकी है, लेकिन वो कैंसर नहीं बता रहे हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम बता रहे हैं. तो डॉक्टर ने उन्हें हार्मोन्स की दवाई दे रखी है. उनको अपना वेट लॉस करना है. तो मेरी जो वेट लॉस की जो होगा वो सेम मतलब प्रोसेस होगा. इसमें मुझे कुछ चेंज तो नहीं करना है ना हार्मोनल के लिए? नहीं, जैसे आप अगर ये देखिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, बाकी सारी चीजें दे आर नॉर्मल, यू डोंट हैव टू डू एनी चेंजेस. बट अगर है मेंस्ट्रुअल इश्यूज प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी एडिशनल वेट का प्रॉब्लम है विद एडिशनल थिंग, में भी कुछ लोग को ब्लड प्रेशर होता है, कुछ लोग को थायराइड होता है, सम पीपल डू हैव पीसीओडी पीसीओएस. अगर नहीं है देन नॉर्मल डाइट. अगर है, आपको लगता है, देन यू कैन इंक्रीज बस अगेन मैम डिपेंडिंग. उनको बस एक पेन जरूर बहुत ज्यादा होता है पीरियड्स में, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बस उनको वेट लॉस करना है, डॉक्टर ने जो बोला है. ठीक है, तो एक बार आप पूरा प्रोफाइल चेकअप करा लीजिए, ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग ऑल द मेजर पैरामीटर्स, जिसमें विटामिन्स भी आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं, इफ शी कैन अफोर्ड दैट. ठीक है, सो शी कैन गो अहेड विद दैट. अगर आपको लगता है किसी की डेफिशिएंसी है, यू कैन इंट्रोड्यूस सम सप्लीमेंट्स आल्सो. ओके मैम. मैम एक और है, जो सीनियर सिटीजन है, 70 ईयर्स के हैं. एक्चुअली उनको वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको गट प्रॉब्लम है कि उनको मोशंस पूरा दिन मतलब होता रहता है, और वो खाते बहुत थोड़ा है, बिकॉज इनसे ज्यादा नहीं खाया जाता. तो उनको ऐसी क्या चीज दूं जिससे वो प्रॉब्लम उनकी थोड़ी सॉल्व हो जाए? यू कैन ऐड मोर ऑफ फाइबर अगेन. अगर बहुत ज्यादा स्टूल पास होती है, ठीक है, तो पहले आप ये चेक करिए, दैट मीन्स उनका जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो लॉस्ट हो चुका है, जिसकी Yes. वजह से होल्डिंग और जो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट हम बोलते हैं वो बॉडी की कम हो चुकी है. सो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग इंक्रीज करने के लिए, स्टूल फॉर्मेशन इंक्रीज करने के लिए, हार्डनिंग इंक्रीज करने के लिए वी कैन इंक्लूड मोर ऑफ फाइबर इन द डाइट. और मैम जो हमारा पानी का इंटेक भी बढ़ाना हमें चाहिए. अगर बहुत ज्यादा लॉस हो रहे हैं, लाइक फ्रीक्वेंट यूसेज पैसेज ऑफ स्टूल्स है, देन यस डेफिनेटली आपको पानी बढ़ाना चाहिए. ओके ओके, थैंक यू मैम. Okay, you can raise your hands and then we can discuss on the questions. Okay, so we all can see these reports. This is the body composition analysis. Okay. Okay, here the total body fat is coming 20.2, which is absolutely normal. So anything till 20-25 is again normal. You need not to worry about this. Proteins are again normal. Total body water is again normal, but towards the lower range. So you just need to increase the water intake in the diet. Okay? Rest everything else is normal. Muscle mass needs to be increased a bit, at least come till 2021. Okay? Tab jaake it will be okay. Rest everything else is again very, very normal. Just increase the just increase the proteins in the diet and water in the diet. That's it, Ankita. Your reports are fine. हार्दिका, जब हमें कैलोरी कवर करने की कोशिश करते हैं तो प्रोटीन, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. हम लोग थोड़ा सा डाइट प्लान पे डिस्कशन कर लेते हैं. ओके. ऑल राइट, सो आई एम स्टार्टिंग विद ऑल द कैलकुलेशन, जिससे जिसका भी कैलकुलेशन रिलेटेड डाउट है वी कैन डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो. ठीक है. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू.
ओके परफेक्ट। सो स्टेप्स ऑफ मेकिंग अ डाइट प्लान। तो सबसे पहले जब हम डाइट प्लान बनाते हैं, एक थॉट प्रोसेस होता है। हमेशा हमेशा अपना माइंड में याद रखिए कि whenever you are preparing a diet plan, first is think of the objectives। आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए, मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको माइंड में सेट करने हैं। तो whenever a person comes to you stating कि सिर्फ मुझे वेट लॉस करना है, so that's the statement given by that person or a client, but you being a medical प्रोफेशनल या फिर न्यूट्रिशन प्रोफेशनल, आपको देखना है ओवरऑल पर्सन की फिजियोलॉजी कैसी है, ठीक है। why the weight is increasing, think about it, maybe it's just the diet, maybe it's just the stress, maybe it's just some other things which are associated। So I've seen people who are gaining weight, unnecessary weight gain is there and having edema in the body। तो आपको वेट पे फोकस करने से पहले क्या ठीक करना है, उनका स्वेलिंग जो हो रहा है, edema जो हो रहा है, that you have to correct। multiple reasons can be there again for that edema, ठीक है। So you are the best person to judge what are the red flags in the health parameters of that person, ठीक है। तो पहले वो जज कर लिया। You have to jot down any 3 objectives that you want to work on first, ठीक है। तो अपना प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि ठीक है ये 3 चीजें हैं जिसपे हमें काम करना है। It could be less, it could be more depending upon the person's condition completely, okay। So first record all the personal profiles। That's the first step and very important step, because you need to know what the person is actually about, what are the health parameters saying, and what the person wants from you, ठीक है। Then comes the calculation। So first step we do in calculation is calculation of your body mass index। कैसे calculate करते हैं, weight in kgs divide by height in meter square। You have to refer to new ranges। पुरानी ranges के हिसाब से 25 is 24.9 or till that it's fine, but then new ranges have been revised। किसी का भी BMI अगर 23 या 23 से कम आता है, that person is completely under overweight category or obese category, ठीक है। So this we have to remember। So follow only these guidelines। Then okay, आपने calculate कर लिया what is actually the BMI। आपको पता चल गया that the person is having maybe normal weight, overweight, obesity, जो भी है range, ठीक है। Now what you're going to do is calculation of ideal body weight। ओके तो जब बात आती है आइडियल बॉडी वेट की, हमने क्या करा है, ब्रोकास इंडेक्स पढ़ा है। व्हाट इज ब्रोकास इंडेक्स? व्हेनेवर we have to calculate the ideal body weight of a person, we just simply take the height in centimeters and हम उसे subtract कर देते हैं 100 से। That's the easiest method or the easiest equation। Other than that, we also have multiple other equations। What are those? We have Devine, we have Robinson, and we have Miller, ठीक है। If you want to calculate ideal body weight, you can go ahead with this, but you will not get same ideal body weight, ठीक है। Why? Because you will still be getting ranges। Still people are working on exact IBW calculations। These are still being revised, ठीक है। Just for your reference, just for your additional knowledge, I've added this here, ठीक है। So these are the different equations जिससे आप ideal body weight calculate कर सकते हैं। Other than that, best method, just take your height and you can multiply it by 105 in females and 100 in males, ठीक है। This is done। This is how you do calculation। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब आपको पता चल गया what is the ideal body weight। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, you will calculate the calories। आप कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। You will start with 20 to 25, go up to +5 करते रहेंगे इसमें, +5, that brings you up to 30, ठीक है। 30 + 5 35। टेक द मिड वैल्यू, 30 + 5 35 + 5 40। देन टेक द मिड वैल्यू। इससे आप एक चार्ट बना लेंगे। दिस चार्ट इज कॉल्ड स्टेप लैडर और हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। सो लेट्स से योर आइडियल बॉडी वेट कम्स आउट टू बी 50 and the person is extremely underweight but sedentary। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कैलोरीज, 50 multiplied by 35, you will get the total calories। is this point clear? ये आपका कैलोरिक पार्ट है, ठीक है। I hope this point is clear to all of you। okay perfect, all right, ठीक है। now comes आपका प्रोटीन कैसे कैलकुलेट करना है, और क्यों प्लान में बहुत ज्यादा प्रोटीन आ रहा है बट दैट इज नॉट देयर इन योर RDA, इवन 1.8 को भी क्रॉस कर रहा है। दिस इज द क्वेश्चन विद मेजॉरिटी ऑफ यू, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू हियर इज, प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं, फैट्स की जब हम बात करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर ऑल दीज 3 थिंग्स आर गिविंग अस कैलोरीज। जब हम कैलोरीज को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं,
सो क्यों चेंज करते हैं? बिकॉज वी आर लुकिंग एट द कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, not a generalized diet plan. There are two things. One is the generalized diet plan, which you will see on the internet. Everywhere you can find a diet plan. Then comes the customized diet plan. Okay. So let's say a person is coming to you, maybe having any cardiovascular abnormality, or let's take just the thyroid person. ठीक है, आपके पास एक फीमेल आती है, she is having thyroid issue, she is highly overweight and she is saying कि मुझे बहुत ज्यादा lethargy होती है, मुझसे exercise भी नहीं होती है, these are the symptoms I am having and I feel a lot of coldness in my body. ठीक है, अब what will you do with this person? Will you take the like RDA from the table itself? No, you will customize the diet as per her condition. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? We really have to do other type of calculations, जिसके लिए हम बनाते हैं अपना फूड प्लान. ठीक है, या एक्सचेंज प्लान आप इसको बोल सकते हैं. So let's say आपने कैलोरीज देनी है, फॉर एग्जाम्पल 1400 किलो कैलोरीज यू कैलकुलेटेड, एंड आपने पूरा प्लान कितने कैलोरीज का बनाना है? 1400 किलो कैलोरी का, और लेट्स से 1600 का बनाना है. सिंपली व्हाट यू डू, आप कैलोरीज कैसे इंक्रीज करते हैं? बाय चेंजिंग दिस एक्सचेंज ग्रुप, राइट? हम एक्सचेंजेस चेंज करके वी सेट सर्टेन कैलोरीज. सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, maybe if we want to achieve 1600 kilocalorie, the moment we will increase any exchange, हमारा total calories बढ़ जाएगा. ठीक है, so now let's say आपके प्लान में आ गया है 1525. ठीक है, that means you are touching across, or we can also increase one exchange. Okay, ठीक है, तो आपने ऑलमोस्ट 1600 किलो कैलोरी का प्लान कर लिया, बट अब आपका प्रोटीन तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 70 आ रहा है. ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा था प्रोटीन शुड बी लाइक इक्वल टू 0.8 into आइडियल बॉडी वेट. So let's say the person's ideal body weight is, for example, 60. ठीक है, तो obviously उसके अकॉर्डिंग ये प्रोटीन बहुत ज्यादा है. बट ये क्या है, जो भी वैल्यूज आपकी दी गई हैं, 0.8, 1 gram, these all values are generalized values. This specific female who is having thyroid, she's coming to you, she's having very less muscle mass maybe. That's why she is feeling weak. That's why she is not able to perform her daily activities. ठीक है, so हर किसी भी इंसान को कितना प्रोटीन देना है, the amount of protein that you are giving to a person, or the amount of even carbs and fats for that matter, depends completely on the condition of that person. Okay, so let's say our protein coming is around 70.5. Now you have to calculate कि आपका कितना percentage share जा रहा है. For example, अगर आपका percentage आ रहा है यहाँ पे, see total protein coming here is 18.25. That means this is still less than 20, but still higher than what is recommended by the RDA. ठीक है, still you can go ahead with this. Why? Because first it is safe. Second, she is having problems related to her muscle mass. Let's take another case. अब फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है मसल मास की, she is completely normal. You have to take normal protein or not. Then we can decrease this protein. अब protein decrease कैसे करेंगे? Check on any food group which is contributing to high protein. Maybe you can decrease your milk. तो आपको automatically protein will go down. Maybe you can decrease even your pulse portion, cereal portion. Then also that will reduce your protein to again back to 60. अब कैलोरीज कैसे इंक्रीज करेंगे ना? प्रोटीन तो चला गया. ठीक है, अब कैलोरीज आपको इंक्रीज करनी है. यू हैव टू टच 1600 फॉर दिस केस. व्हाट यू कैन डू इज चूज फूड ग्रुप्स हु डू नॉट हैव इनफ ऑफ प्रोटीन. फॉर एग्जांपल, आप लीफी वेजिटेबल्स इंक्रीज कर सकते हैं. अनदर एग्जांपल कैन बी यू कैन इंक्रीज मोर ऑन फैट्स. अगेन ये डिपेंड करता है व्हाट आर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स बाय दैट पर्सन. ठीक है, you can even increase sugar for that matter. If she's okay, she's not having diabetes, she can do the workout, she needs to take some amount of sugars in the diet. If that is the case, then you can always keep on changing these food groups. So it's nothing but your concept of understanding that person and matching those with the required amounts. Still, if you are getting at least around 20% of the total calories from the proteins, it is completely safe to take. ठीक है, ऐसा नहीं है अगर ये बहुत ज्यादा आ गया एंड तो आपका प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाएगा डाइट में, ये खतरनाक है, किडनी पे लोड आएगा. नो, अगर 20% तक आप प्रोटीन दे रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बाय बिकॉज टोटल कैलोरीज के अकॉर्डिंग आप 20 दे रहे हैं, आप खाली 20% नहीं दे रहे हैं, राइट? ठीक है, तो टोटल कैलोरीज को जब आप कंपेयर करेंगे, प्रोटीन्स विल ऑल्सो गिव यू एनर्जी, प्रोटीन्स विल ऑल्सो हेल्प इन अदर थिंग्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, is this point clear? Sugandh, we can't
go below how many calories? 1200 is the minimum. In some cases, we need to give around 1100, but then please do not go beyond 1200. बट अगर आपका प्रोटीन ज्यादा आ रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका परसेंटेज. इफ इट्स कमिंग 21%, इफ इट्स कमिंग 22%, then yes, definitely आपको प्रोटीन कम करना है. But if it's coming 19, 18, and you are planning for the people who are still having weight loss, ठीक है, या फिर उनको मसल लॉसेस हो रहा है, if the person's age is very very high, then yes, you have to increase the protein, and 20 तक it's fine. But for example, आपके पास किडनी का पेशेंट आते हैं, ठीक है, the person's phosphorus levels are very high, person's uric acid levels are very high, then definitely you will restrict on the protein. तो डिपेंडिंग अपॉन द केस यू आर हैविंग, आप अपना प्रोटीन कम या ज्यादा कर सकते हैं. बट अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है एंड यू आर गेटिंग अंडर 20%, दैट्स कंप्लीटली फाइन. Sugandh, ma'am, for 9-year-old protein I asked before. So Sugandh, आपका okay. I hope this concept is clear. Sugandh, I'll answer your question also. Okay, ठीक है. Sugandh, आपका प्रोटीन कितना अमाउंट आ रहा है? Can you please repeat? Can you please just unmute yourself and then speak, if that is possible for you? Ma'am, where calculation ketchup? Under sugar, hummus, under fats, lentils. Okay. So Rupleen, जब भी हम ऐसी चीजों की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल केचप में आपका मेजरली डल रहा है टमेटोज, ठीक है. सो यू टेक एक्सचेंज फ्रॉम द टमेटोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग इट एट होम. वैसे शुगर का एक्सचेंज जाना चाहिए, बट अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप दे रहे हो. बट स्टिल इफ यू आर जस्ट गिविंग जस्ट द सिंपल केचप विद लो शुगर, यू कैन जस्ट टेक सिंपल, आप अपना नॉर्मल टमेटोज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. hummus will go under pulse, not under fats. Rupleen, ठीक है. Sugandh, can you please raise your hand so that I can track you? Sugandh, please raise your hand. Hi ma'am, how are you? I am good. How are you doing? Good ma'am. Yes. आपने जो ये बताया था ना इसमें फॉर अ 9-year-old गर्ल, तो इसमें जो मैंने निकाला था प्रोटीन एंड ऑल, तो एज पर आरडीए निकाला था, तो इट वाज कमिंग टू 26 mg आयरन और प्रोटीन वाज 41 ग्राम्स. लेकिन जो अभी हम लोग को सोल्यूशन मिला है ना, तो उसमें जो आपने कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो उसमें प्रोटीन 23.3 है ठीक है. एज पर आरडीए, और जो आपका इनफैक्ट आयन है वो 15 mg है. तो मैम ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, और जो उसमें रेंज दिया हुआ है ना कि जैसे 7 to 9 है, 13 to 15 है, तो उसमें हम लोग का मीन्स की कैलकुलेशन कैसे रहेगा बच्चों का, कि अगर कोई 7 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 9 साल का है, तो तब भी इसी इनफैक्ट रेंज को ही लेंगे, कि जो इस रेंज को थोड़ा सा कम करेंगे अगर 7 साल की बच्ची है, तो Okay. वो चीज आप थोड़ा सा बताइए. अगेन, जब हम लोग बच्चों के आरडीएस की बात करते हैं, पहले तो ये देखना है बेबी का जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो रहा है या नहीं, ठीक है. सो देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स. वेट फॉर एज होता है, हाइट फॉर एज होता है, बीएमआई फॉर एज होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम ये चेक करते हैं whether the growth of the child is in the normal range. One thing which is very very important. Let's say the child's growth is absolutely normal and आपको प्लान करना है डाइट, ठीक है. तो उसके लिए हमारा आरडीए है. सो आरडीए के 2 tables you will be seeing. One is 2010 and the other is 2020. So अगर आपने 2010 से अगर अपने वैल्यूज लिए हैं, definitely they will be different values as compared to 2020. तो आपको पहले एक फिक्स करना है whether you are taking your values from 2010 or 2020. सो बेस्ट है अगर यू रेफर टू 2020 आरडीए, वहां पे थोड़े वैल्यूज चेंज है, ठीक है. अब बात आती है प्रोटीन्स की. अब लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन आल्सो नीड प्रोटीन्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बट यहाँ पर हम उन्हें प्रोटीन डाइट से ही दे रहे हैं,
ठीक है। तो अगर आपका प्रोटीन परसेंटेज सेम एज फॉर एडल्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, इफ इट्स लाइक around 15%, around 16%, still you can give those proteins. आपको directly RDA रेफर करने की जरूरत नहीं है. Why I'm saying that? RDA is for a group of people. It is not a customized thing. RDA जो हमने values निकाली हैं, जो organizations ने निकाला है, वो ये बोलता है, RDA clearly states that this is the minimum required amount जो nutrients का है, which is used, which is consumed by ABC group of population, Indian population जो खाती है, and they are healthy population because we take reference man and women, ठीक है, and reference for children also we have different parameters. तो RDA only gives the value which is minimum आपको इतना चाहिए to remain healthy. But if you need additional nutrients, you can definitely play with your macronutrients. Micros, yes, आपको stick करना है. But when we talk about macros, specifically your fats, specifically your proteins, you can increase and decrease depending upon the requirements that is there. So if it's a child, let's say, ऐसा नहीं है, if it's written 20 in the RDA, तो आपको 20 पे ही stick करना है. You can increase the proteins also, but आपको साथ साथ ध्यान रखना है कि फैट्स पे आप डेफिसिट ना जा रहे हो, ठीक है. सो लेट्स से आपने जो सैंपल में लिया है प्रोटीन्स वो बहुत ज्यादा है, लेट्स से 70 जा रहा है, ठीक है, बट क्या फैट्स नॉर्मल है? अगर नहीं है, then yes, we need to revise that plan. We need to revise तो मैम that. जैसे इनफैक्ट इसमें दिया हुआ है ना आरडीए के हिसाब से प्रोटीन इज 23.3 और जो डाइट प्लान में हमने बनाया है तो उसमें 60 आ रहा है प्रोटीन, तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाता है ना हाँ, एज कम्पेयर. तो ये इतना ठीक है देना बच्चों को? इतना इतना इट्स फाइन, इट्स फाइन. अगर देखो एपेटाइट इतनी नहीं है देन ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन के लिए जब भी हम डाइट प्लान करते हैं दे मे नॉट ईट दिस मच, ठीक है. प्लस अब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सो इफ यू आर गिविंग एनीथिंग अबव 20, ठीक है, एंड दैट इज दैट थिंग, दैट डिजिट इज विद इन 20%, दैट्स कंप्लीटली फाइन. तो मैम इसमें भी हम लोग इनफैक्ट बच्चों का भी न्यूट्रिशनल कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे कि जो है फैट का करते हैं एंड देन प्रोटीन्स एंड कार्ब्स का करते हैं, तो वो बच्चों का भी करते हैं हम लोग? परसेंटेजेस यस, जो बाद में आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो करना चाहिए. सम पीपल डोंट डू इट बट यू शुड बी डूइंग इट. एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो आप कैलोरीज दे रहे हो बच्चे को वो आपने कार्ब से कितना दिया, आपने फैट से कितना दिया, प्रोटीन से कितना दिया. बट इनिशियल वैल्यू जो हम मॉडिफाइड आरडीए लेकर चलते हैं दैट कैन बी एज पर योर आरडीए टेबल. बट प्रोटीन्स, फैट्स, इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड कंप्लीटली. ओके मैम, तो टिल व्हेन जैसे कि जो है बीएमआई एंड ऑल हम लोग करते हैं फॉर अडल्ट्स, तो बच्चों का तो करते नहीं है? बच्चों का करते नहीं है. बड़े बच्चों का आपका बीएमआई की वैल्यूज है लेकिन वो सिर्फ ग्रोथ चार्ट्स की फॉर्म में है. बीएमआई फॉर एज अवेलेबल है बट स्टिल बीएमआई इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर फॉर चिल्ड्रन. क्यों? क्योंकि बच्चों का जो हाइट है, कुछ बच्चों का आप देखोगे 6 इयर्स में हाइट इंक्रीज हो जाता है, कुछ बच्चों का आप हाइट देखेंगे तो जाके 13-14 ईयर्स में इंक्रीज होता है. सम चिल्ड्रन गेन देयर हाइट at the age of 16, 17, 18. So जो ग्रोथ है बच्चे का वो डिफरेंट है. That's why BMI is not a reliable indicator for children. ओके मैम. But Okay, you'd ma'am. still have charts for the BMI. ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी कि BMI charts नहीं है. You still have growth charts, BMI charts for children as well. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Right. All right. So good. Okay. Rupleen AccuCheck brand is absolutely fine. अगर आपको sugar levels check करने हैं तो वर्षा, is there a diet according to blood group? Blood group diet का एक अलग system है. Yes, there is a concept of blood group diet. But again, that also blood group diet का कोई बहुत ज्यादा scientific basis नहीं है. There are studies which says कि ठीक है specific blood group को specific diet देना चाहिए, but that's again a different study altogether. But yes, there are specific diets for specific blood groups. Tamanna, if a child takes 3 times milk, will it affect her diet? And also, I'm concerned about her sugar intake, as 3 times milk has sugar in. Yes, 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 definitely. तो जब भी बच्चे दूध लेते हैं, milk is a complete protein source, complete food बोल सकते हो आप, ठीक है? So that's a good choice for children. But if you are adding a lot of sugars, if you are adding Bournvitas or things like that, ठीक है? So yes, इससे acceptability increase होती है, but again we are increasing more on sugar intake for these kids. चीनी दे सकते हैं बच्चे को, but जरूरत से ज्यादा चीनी या जरूरत से ज्यादा sugars can affect their
overall development and risk of having diabetes and other like abnormalities in future also increases. तो उस केस में आप मिल्क दे सकते हैं, बट बच्चे को भी किसने शुगर की आदत डलवाई, इट्स वी आर द कल्प्रिट्स हियर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, मे बी यू कैन इंक्लूड फ्रूट्स, स्मूदीज की फॉर्म में दे सकते हैं, सो टोटल शुगर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, टेस्ट भी इंप्रूव हो जाएगा। बट इफ द चाइल्ड इज हैविंग मिल्क थ्राइस इन अ डे and is happily taking it, that's completely okay. मैम अभी आपने बच्चों के बारे में बताया, यहाँ पे 23.3 है प्रोटीन, और हमारा जो हमने लिया है वो 60 है, तो उसके लिए हमें परसेंटेज काउंट करना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज काउंट हम फिर आरडीए की वैल्यू ही लेंगे कैलोरीज के लिए, तो परसेंटेज अपने आप ज्यादा ही आएगा ना फिर। परसेंटेज आपको वो देखना है जो आपने कैलकुलेटेड फूड ग्रुप से जो कैलकुलेट करके आपने परसेंटेज लिया है। लेट्स से आपने निकाला है 1500 किलो कैलोरी, अब उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज निकालेंगे, आरडीए की परसेंटेज के हिसाब से नहीं निकालोगे आप। लेकिन कैलोरीज के लिए तो हमारे पास बच्चों का बीएमआई है ही नहीं, तो हम बच्चों का कैलोरीज कैसे निकालेंगे? पहले कैलोरीज काउंटिंग बीएमआई के लिए बीएमआई से कैलोरीज का कोई लेना देना नहीं है। देखो देखो देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम द आरडीए, लेट्स से आरडीए से आपको एक चाइल्ड को देनी है 1700 किलो कैलोरी फॉर एग्जाम्पल। अब आप वो 1700 किलो कैलोरी कहाँ से लेंगे, अपने फूड ग्रुप्स इंक्लूड करके, हाँ राइट? आपने फूड ग्रुप्स इंक्लूड कर लिया, आपका आ गया 1700 किलो कैलोरी। नाउ योर ओके प्रोटीन कमिंग फ्रॉम दीज फूड ग्रुप्स इज नॉट एज पर द आरडीए, आरडीए saying 20 ग्राम देना है, बट योर कैलकुलेशन ऑफ प्रोटीन along with that same calories is coming let's say 60। तो अब आपका आरडीए तो मैच नहीं हो रहा, बट कैलोरीज तो मैच हो रहा है, राइट? तो अब ओके आप क्या कर सकते हैं इस केस में, या तो आप अपना ऐसे फूड ग्रुप्स कम कर सकते हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग मोर प्रोटीन्स, ठीक है, चेक कि आपने फैट्स तो ठीक से डाला है या नहीं, बिकॉज हम ओके क्या करते हैं कभी कभी फैट्स इतना कम कर देते हैं जिससे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो चिल्ड्रन की डाइट में हमेशा यू कैन गो अबव 30% ऑल्सो, 30-35 तक आप फैट ले सकते हैं। सो इफ नॉट दैट इज नॉट हैपनिंग, दैट मीन्स आप अपना प्रोटीन कम कीजिए एंड आप अपना फैट्स इंक्रीज कर सकते हैं। इवन यू कैन लुक फॉर मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब फूड ग्रुप्स, तो वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। सो मैम दिस इज जस्ट परसेंटेज कैलकुलेशन एक बार फिर से बताना, आपने अभी चार्ट में बताया नहीं ना, डाइट चार्ट हमने जो डिस्कस किया परसेंटेज कैलकुलेशन का, वो एक बार बताना फिर से। कैसे करते हैं कैलकुलेट। हाँ 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 ओके, तो आपने जो भी आपका टोटल अमाउंट आया, होल्ड ऑन, ओके सो लेट्स से आपका 66.5 आया है टोटल प्रोटीन डाइट से, एंड आपका टोटल कैलोरीज है 1435, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, 66.5 यू विल कन्वर्ट दिस इन कैलोरीज, इसको कैलोरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड हाँ करेंगे इससे एंड मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 से, एंड यू विल गेट द टोटल परसेंटेज ऑफ दिस, ठीक है? सी हियर इट्स रिटन प्रोटीन्स, जो भी आपका ग्राम में आया उसको मल्टीप्लाई करके आप 4 से, ठीक है, डिवाइड करेंगे जो भी आपका टोटल प्रोटीन परसेंटेज है, दैट मींस 1435 टोटल कैलोरी, सॉरी, एंड देन यू विल कैलकुलेट द परसेंटेज। ये फॉर्मूला है आपका, ओके ठीक है? बस फैट्स में हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेस्ट कार्ब्स एंड प्रोटीन्स में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके थैंक यू मैम। ऑल राइट, सुगंध, सम पीपल कांट गेन देयर वेट, यस, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कितना भी खा ले बट स्टिल दे विल नॉट बी एबल टू गेन वेट। For these people, what we can do, first match up their calories, one thing, ठीक है? Second thing what we can do is increase more of weight training with these people. तो जितना ज्यादा weight training increase करेंगे उतना ही better इनका lean body mass होगा। Third thing which is very very important and we need to remember here is every body type is different. कुछ लोगों का BMR automatically by birth is very very high, ठीक है? So automatically there are multiple kinds of bodies which people are having, ectomorphic, mesomorphic, ठीक है, बहुत टाइप्स के होते हैं। So अगर किसी का BMR बहुत ज्यादा है या फिर किसी को hyperthyroidism है, ठीक है, और multiple other things can be included here, then also it will be very very difficult to gain weight, ठीक है? So if they are, you have to judge them, अगर वो free of disease है, they are healthy, they are doing well in their life, then it's okay, but still if they need to gain some amount of weight, अगर वो बहुत ज्यादा malnourished है या फिर underweight कैटेगरी में फॉल करते हैं, then increasing more of weight training with these people and ultimately you have to increase the proteins with them, ठीक है?
Their weight gain will take time, but yes, they will definitely gain some amount of weight. But वो time लेगा बहुत ज़्यादा and it needs a lot of patience. Varsha, study material for food combinations. What food combinations are you talking about? All right, Tamanna. Varsha, I'm not clear on the food combinations. Did I miss anybody's question? Ramtanu, whatever equipment required for diet clinic can we get through WhatsApp from institute? I am not the right person to ask this question. ठीक है, तो आप एक बार coordinator से connect कर सकते हैं. I don't think so. There is some facility regarding this, but yes, you can connect with the coordinator. Varsha, food and drug interaction. Okay, you want to know more about food and drug interaction? What we can do is we can discuss in some other session में, ठीक है, कोई भी अगर interactive session जो भी next आता है, we can talk more about food and drug interaction. So I can give you a list of foods and the drugs which are associated, but still आपको थोड़ा सा research करना पड़ेगा इस topic पे. But yes, the basic ones we can discuss in these interactive sessions on this. So I'll make a note of it. जब भी हम next session लेते हैं, we will talk more on food and drug interaction. ठीक है वर्षा? Ankita, please check this and explain everyone. What are you talking about, Ankita? निधि, जब हम बच्चों की बात करते हैं, सो अगेन बच्चों में भी एक तो वैल्यूज डिफरेंट होती है एडल्ट से, ठीक है. बच्चों में आप यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, फीकल एनालिसिस करा सकते हैं, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स है. बट ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, देन यस वी कैन गो अहेड विद द हीमोग्लोबिन टेस्टिंग, ठीक है. इवन इन द किड्स वी कैन गो फॉर शुगर टेस्टिंग एंड इवन बाकी जो मेजर न्यूट्रिएंट पैरामीटर्स हैं वो भी कर सकते हैं. बट मेजर आपका जो रहता है बच्चों में वो यही वाले टेस्ट रहते हैं, बिकॉज इन्वेजिव या ब्लड चेकअप यूजुअली एडल्ट्स के अकॉर्डिंग बच्चों में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाता है, नॉर्मली नहीं हो पाता. सो अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या फिर दे आर शोइंग अप एनी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, प्लीज गो अहेड विद द ब्लड टेस्ट. बट अगर नहीं है, देन फीकल एंड यूरिन एनालिसिस से उनके सिम्टम्स स्टडी करके उनका वेट एंड हाइट देखकर ही वी कैन मेक आउट दैट द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग इन द विद द नॉर्मल फेज. उनका रूटीन चेकअप कराने की, ब्लड टेस्ट कराने की कोई नीड नहीं होती है इफ दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स. ठीक है. इट्स जस्ट फॉर दोज पीपल हु आर एडल्ट्स हु आर फेसिंग इश्यूज विद देयर हेल्थ, जिनको हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है, स्पेशली किड्स में, नो नीड टू डू ब्लड टेस्ट विद दीज पीपल, विद किड्स. सिया, आईब्रोज एंड नेल्स आर नॉट ग्रोइंग ड्यू टू विच रीजन? अगेन सिया, ये हेरिडिटी हो सकता है, हार्मोनल भी हो सकता है एंड डाइट रिलेटेड भी हो सकता है. सो यू कैन इंक्रीज मोर ऑफ बी vitamins in the diet. That will surely help, and increase more of vitamin C in the diet. So if you are increasing B vitamins, taking appropriate amount of B vitamins and vitamin C, that might help with this collagen problem or muscle problem or even hair problem. ठीक है. But then you also have to look at कि कोई और related issue तो नहीं है, scaly skin तो नहीं है, dandruff related issue नहीं है, environmental नहीं है, ठीक है, या hormonal तो नहीं है. Ankita, I think we have discussed this BCA thing. Okay, जब भी हम BCA की बात करते हैं, so we have multiple parameters. We have muscle mass, we have fat mass, we have water mass. ये 3 parameters आपको मिलेंगे. So BCA में there's a thing called visceral fat. Visceral fat should be less than 5. Fat percentage in females should be less than 25. In males it should be less than 20%. ठीक है. तो BCA को understand करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है. When we talk about muscle, so हर BCA मशीन की जो values हैं और ranges हैं वो different हो सकता है, because they run on specific equations. ठीक. तो आप वो पहले तो values refer करेंगे whatever the BCA machine is showing, and almost अगर आपका normal में आता है muscle mass, that's completely fine. जिन लोगों का normal से कम आता है muscle mass, you need to increase more of your lean mass intake. ठीक है. निधि, अगर आप हर चीज का डाइट में रेसिपीज भी सजेस्ट करने लगेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर दैट डाइट प्लान. स्पेसिफिक रेसिपीज आप अलग से डॉक्यूमेंट में शेयर कर सकते हैं. गिव योर डाइट प्लान,
लेट्स से आपने बीटरूट टिक्की किसी को लिखा है, ठीक है, जस्ट टू ऐड द वैरायटी. सो यस, फॉर दैट यू नीड टू ऐड द रेसिपीज, बट गिव अ सेपरेट डॉक्यूमेंट और जस्ट काउंसिल देम सेपरेटली कि आपको किस तरीके से बनाना है, ठीक है. जस्ट डू नॉट कीप ऑन एडिंग अ लॉट ऑफ रेसिपीज इन योर प्लान. Whatever personal questions are there, I think we can connect with the coordinator for that. हर्षला, आपका क्या गलत हो रहा है? आप एक बार अपना पेपर पे whatever calculations you are doing, click the picture of that calculation and share it with me. ठीक है? निधि, मेन्यू ऑप्शन लिस्ट फॉर ईच मील. देखो, थोड़ा तो आपको भी थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा व्हेन वी टॉक अबाउट डाइट प्लानिंग, ठीक है. सो यू आल्सो हैव टू लुक एट द फूड कॉम्बिनेशंस. आपको खुद से देखना पड़ेगा. अब जो भी आपका डाइट आप बनाते हैं, ट्रस्ट मी, 70% ऑफ द ऑप्शंस का जो आइडिया होता है ना, वो क्लाइंट ही दे देता है. So client will give you a list of options that the person likes, that the person usually eat, and make your 70% of the diet plan from those options only. इससे क्या होगा, आपका रिलायबिलिटी एक तो बेटर होगा, प्लस अगर आपको और ज्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, सजेस्ट करने हैं, डू नॉट ऐड एनी फैंसी थिंग्स इन योर डाइट अगर वो एक्सेप्टेड नहीं है यूजर को या क्लाइंट को, ठीक है. तो आप अपना ही यूजुअल चीजों से थोड़ा सा ऑल्टर करके, सैलेड्स में यू कैन मेक अ वेरिएशन. जरूरी नहीं है कि सबको वेजिटेबल सैलेड ही देना है. add different varieties, learn read recipe books a lot. ठीक है, आजकल तो YouTube पे भी there are so many channels which gives you an idea of healthy foods, so take options from there. Otherwise giving you a whole list of कि क्या हमें include करना चाहिए, it will be very difficult for me, and you also should not stick to just that list. ठीक है, so that will not be a great idea to be followed, I think. Sugandh, can you share the value for BCA or we can have any website? Again, I'm saying, repeating this again, BCA की values क्या normal होनी चाहिए, ये आपकी BCA machine पे depend करती है. So some machine says 20% fats is normal, some machine says 25, but overall if we take fat percentage overall for females, it should be less than 25%, it should be less than 20% for males. Again, कुछ percentages में होता है, कभी कभी आपको grams में भी मिलेगा, ठीक है. सो यू रियली हैव टू लुक एट द वैल्यू. सारे बीसीए मशीन्स के साथ एक मैनुअल आता है, ठीक है. सो रेफर टू दैट मैनुअल ओनली. सेम एज योर ब्लड रिपोर्ट्स. जैसे ही जो भी अलग अलग लैब्स होती है, यू विल सी स्लाइट वेरिएशन इन द ब्लड रिपोर्ट्स देयर आल्सो. सो ओनली रेफर टू द वैल्यूज, क्योंकि सबका टेस्ट करने का तरीका इज completely different. That's why the ranges might change, even the units might change. So do refer to only values which are given with that manual or given in that blood test report. Varsha, again, whole pregnancy में if you are giving a diet plan, तो आपको पूरा complete pregnancy का diet plan देना पड़ता है. What should we add in our curd instead of sugar? Plain is the best. अगर आप curd लेते हैं तो plain curd is the best. Otherwise you can add chia seeds if you want to increase the overall probiotic. Otherwise आप raisin से भी set कर सकते हैं अपना curd. That's also a great option. So अगर आपको sweetness increase करनी है, you can use the raisins or prunes also in your curd. So that will make your curd more sweeter. आपका probiotic capacity भी improve होगी. You can even add dates also if you want to. Nidhi, yes, there are apps which can automate your calculations. So Healthify Me app is one. ठीक है. You also have Nutrify and other apps, but still I would recommend you to first focus more on calculating on yourself. ठीक है. तो let's say अगर आप कभी भी किसी company join करते हैं और you are going in XYZ organization, they will automatically have softwares, they will have applications, but आपको basic idea होना चाहिए how to actually calculate. Okay, sometimes it might become tedious and difficult, but still, I think it's best if you do it by ourselves. But Healthify Me app is the most reliable app, I would say, and the easiest one. हेलो, Yes, Nidhi. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. मैम, जैसे ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ और बनाती भी हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे 2 वीक्स हो गया, फिर हमें अपडेट करना है किसी क्लाइंट का, और अभी ग्रेजुअली क्लाइंट्स बढ़ेंगे
तो फिर बहुत ज्यादा जैसे हम मैनुअली बनाते हैं तो काफी टाइम लग जाता है। अगर हमें एक करेक्शन भी करना है तो वापस से पूरी टेबल बनानी पड़ती है और सब होता है। तो उसमें क्या है कि प्रोडक्टिविटी काफी वो होती है। तो मेरे को ऐसा लगा था कि कोई ऐसी ऐप हमको मतलब सजेस्ट करें जो रिलायबल भी हो, जिसमें हम फिर बाद में उसको चेक कर लें हम कि जो भी उसमें दे रहे हैं वो सब हमारे नॉलेज के हिसाब से सब सही है कि नहीं। बट वो अननेसेसरी की वो टेबल मेकिंग की जो मेहनत है वो हमारी ना हो। तो वो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कौन सी ऐप है शुगर जिसको, फिट जैसे मैंने शुगर फिट एक दो ऐप कल देखी थी मैंने, लेकिन वो पेड वर्जन थी। तो फिर हमें क्या लेना चाहिए, अगर पेड भी है तो लेना चाहिए कि नहीं, वो फिर आप थोड़ा मुझे सजेस्ट करें। अगर आपको यूज करते हो तो आप वो भी बता सकते हो। So personally, I don't use any, but मतलब I already have my set calculations. मेरा पूरे sheets हैं. I prepare my sheets myself. But if you want to refer to any application, आप Healthify में करिए. वहाँ पे you will see some mistakes. जैसे गाजर का हलवा में there might be some mistakes. तो वो थोड़ा सा check कर लीजिए कि whether they are giving the same value or not. थोड़ा सा idea लग जाता है because calories का, ठीक है? So check on that. Healthify me is the one. Sugarfit is also good if you want to refer to. So these two applications I would say अच्छी है. जो आपका UI है वो आपका Healthify Me का better है, UX UI. But Sugarfit का they are still working on the application, but still also it's a reliable one. Nutrify app is also there, वो भी आप refer कर सकते हैं. Other than that, if you are using a desktop, you can use Chronometer. Again, that's a US based database. तो वो भी आपका ठीक है. You can use Chronometer for that matter. ठीक है. तो मैम इस ऐप में हमको क्या फैसिलिटी मिलेगी, मतलब क्या हमारे लिए कैसे इसको यूज करना है? जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल 6 चपातीज देनी है ओवरऑल, तो आप वहां से चपाती ऐड कर लीजिए, ठीक है. हम्म। एंड आप पूरा ऐड करेंगे, आपको पूरा टोटल कैलोरीज शो अप होगा कि ठीक है अगर आपने 6 चपातीज ऐड करी हुआ एडिंग अ सैंडविच, उसमें कितना प्रोटीन कार्ब्स फैट्स है, टोटल कैलोरीज कितना है, सब एवरीथिंग इज विजिबल. एंड इवन इन द क्रोनोमीटर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी विजिबल हो जाते हैं. सो यू विल नो कि ठीक है आपके एप्पल में कितना मैग्नीशियम है, कितना कैल्शियम है, वट एवर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर देयर, दोज आर आल्सो कंप्लीटली विजिबल. ओके, ये तो मैम फूड का कैलोरी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हम्म. जैसे आप भी, जैसे आपके कोई क्लाइंट होते हैं तो 15 दिन आपने वेट लॉस के लिए, मान लीजिए वेट लॉस और डायबिटीज के लिए आपने उनको काउंसल कर रहे हो, तो 15 डेज आपने ट्रैक किया, उनका वेट थोड़ा लॉस हुआ या नहीं हुआ, तो फिर आप मॉडिफाई करोगे, उनके कैलोरीज को मॉडिफाई करोगे या जो भी और कुछ मॉडिफिकेशन करोगे। तो वो जो चार्ट हम बनाते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कैलोरीज को हम रिकाउंट करते हैं कि हमें अभी 1400 नहीं, अभी हमें 1600 कैलोरीज देनी है या 1200 देनी है। तो ये जो टेबल मेकिंग का काम होता है आप फिर दोबारा करते हो, या कोई सिस्टम ऐसा है कि जैसे रहता है ना कि अपन ने 2 लिखा तो ऑटोमेटिकली 2 सर्विंग का आ गया कैलोरीज, और कैलोरीज भी कैलकुलेट हो गई, कार्ब्स भी कैलकुलेट हो गए, सब कुछ कैलकुलेट, जो हम मतलब वो जो टेबल बनाते हैं हम, वो वो कहीं से ऑटोमेटेड हो सकता है कि जिसमें हमने 3 अगर एक्सचेंज लिया है सीरियल का, या फिर अगर हम उसको नेक्स्ट विजिट में, हमारे जो क्लाइंट है हमने उसको देखा 15 दिन बाद, तो हमें लग रहा है कि नहीं, इसको 3 नहीं हमें 6 एक्सचेंज देने हैं, तो हमने वहां 6 एक्सचेंज किए, फिर वो जो वैल्यूज बाकी की है वो ऑटोमेटिकली सारी जो है वो चेंज होके हमको मिल जाए। ऐसा कुछ आप यूज करते हो या फिर ये सब मैनुअल ही करना पड़ता है? नहीं, देखो ये तो आपके खुद के रेफरेंस के लिए होता है. सुगंध has answered your question. सुगंध भार्गव, she is saying using Excel. So yes, Excel is the one जहाँ पे आप अपने फॉर्मूला सेट कर सकते हो. Keep it with you. Always keep your Excel sheet with you. एक दिन बहुत टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है, सारे कैलकुलेशंस ऐड करने में. But the हम्म। moment you are done with the Excels and all the calculation, आप फटाफट से अपना exchanges डालिए उसमें. ऑटोमेटिकली आपका सारा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, ऑल योर परसेंटेजेस विल बी ऑटो कैलकुलेटेड. सो बस आपको फॉर्मूलाज ऐड करने हैं, वो आना चाहिए. एंड देन यू आर गुड टू गो, यू कैन प्लान इजीली, नो प्रॉब्लम. एक्सेल में तो हो जाता है कि अगर हमने 2 बिल्कुल लिखा, 3 बिल्कुल. लिखा, तो वो ऑटोमेटिकली बाकी की सब कुछ चेंज हो ऑटोमेटिक. जाता है? बिल्कुल बिल्कुल. ओके ओके। तो आपने मैम निधि, योर वॉइस इज स्टक आई थिंक. निधि, you are not audible. Till then, Varsha, which stevia brand is the best? अगर आपको लिखा है read the packet, if it's written 100% stevia, then it's fine. कोई ऐसा brand specific नहीं है जो best है. Anything which is giving you stevia alone, ठीक है. अगर किसी में maltitol है, let's say किसी में sucralose है additionally,
तो वो you should avoid. Just give plain stevia. In the drops form can be given, or even in the tablet form that can be given. No specific brand is there. कोई जो बहुत अच्छा है, ठीक है? All are just the same. Okay. Any more questions? Pallavi, what was your question? Can you please repeat? Can you raise your hand so that I can unmute you? हेलो। Yes, Nidhi, हाँ can मैम, कनेक्शन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ, जी। एक क्वेश्चन मैम ये था, जैसे हम अपने क्लाइंट को कुछ रेसिपीज लिख करके देते हैं, मान लीजिए 3 रेसिपी हमने लंच में दी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी रिसेंट मेरे साथ हुआ था कि उनका क्वेश्चन आया कि मेरा कढ़ी बन रहा है या कढ़ी खाने का मन है, तो क्या मैं वो ऐड कर सकती हूँ? तो मैंने उनको बोल दिया, लेकिन क्या होता है ना कि हम जैसे मिल्क एक्सचेंज या दही है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि हम एक सर्विंग हम ब्रेकफास्ट में देंगे और एक हम लंच में देंगे, बट Right. उनको उन्होंने वो तो खा लिया, फिर उसके बाद उनको कढ़ी खानी है, तो उन्होंने उसमें भी मिल्क एक्सचेंज जाएगा ना, दही जो हम यूज करेंगे, तो Right. वो उन्होंने मतलब डिनर में उनको खाना है तो वो डिनर में खा लिया, तो फिर हमारा वो जो कैलोरी कैलकुलेशन है, वो जो हमने बनाया है प्लान, वो डिस्टर्ब होता है। तो ये चीज कैसे रिजॉल्व करनी है कि मतलब कैसे रेसिपीज जो है ना, ये मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कब कहाँ कौन सी देनी है, या फिर उनको चेंजेस करने हैं कभी, तो वो कैसे मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि उनको कैसे समझाऊं या मैं कैसे उस चीज को मैनेज करूं, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो लेट्स से आपने लंच में दिया है हाफ एक्सचेंज ऑफ मिल्क, एंड उसके लिए आपने मे बी पनीर दिया हुआ था पहले, या फिर आपने कर्ड दिया हुआ था। सो फॉर दैट आप उसमें से कर्ड हटा सकते हैं, पनीर हटा सकते हैं। नेक्स्ट डे यू कैन प्लान ऑन फॉर कड़ी, ठीक है? वन ऑप्शन इज दिस। अदरवाइज लेट्स से आपने पूरे दिन में यू आर गिविंग जस्ट वन एक्सचेंज ऑफ मिल्क, एंड द पर्सन इज आस्किंग यू टू इंक्लूड कड़ी इन द प्लान, विच इज एब्सोल्युटली हेल्दी, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने जो हाफ एक्सचेंज दिया था उसका वो ब्रेकफास्ट में था। नाउ चेंज योर ब्रेकफास्ट ऑप्शन एंड गिव दैट हाफ पोर्शन इन योर लंच, एंड ब्रेकफास्ट में जो आपने हाफ था वो अब आपका शिफ्ट हो चुका है। नाउ आपका क्या बचा, आपका जो मिल्क था दैट इज हम्म। ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। अब आप ब्रेकफास्ट में कुछ और ऐड कर सकते हैं। लेट्स से आपने ओवरनाइट ओट्स दिया था, नाउ यू कैन गिव मे बी हम्म। चीला। सो दैट विल हम्म। बैलेंस आउट योर टोटल एक्सचेंजेस। तो आपको बस थोड़ा सा शिफ्ट करना है नहीं मैम, कैलोरीज। ये तो जो है ना, ये तो ऐसा है कि जैसे हम जब बना रहे हैं, उन्होंने कुछ ऑप्शन हमको बोला कि इसकी जगह ये ले सकते हैं या वो ले सकते हैं, वो तो बनाते टाइम हमने प्लान कर दिया, बट उनका ऐसे कभी भी दिन, मेरे वीक में मैंने 2 वीक का प्लान बना कर दिया है, तो उनका बीच में कभी आ जाता है कि ये खा सकते हैं या वो खा सकते हैं क्या, तो वो बीच में चेंज होता है। अब डेली डेली तो हम प्लान अपडेट नहीं करेंगे, हम 2 वीक्स राइट में या जो भी हम करेंगे, राइट तो वो राइट बीच राइट। बीच में जो चेंजेस आते हैं उसको कैसे मैनेज करें, या रेसिपी ऊपर नीचे होती है कि कभी मन नहीं है हमको लंच में वो खाने का, और फिर डिनर का हमने प्लान कुछ और कर रखा है ऑलरेडी, तो वो कैसे डील करते हैं उस चीज के साथ में, क्लाइंट्स को देखिए, कैसे काउंसिल करें? when the client is asking you anything which is healthy, कि हम्म। आपने लेट्स से सिर्फ सैलेड दिया था डिनर में, नाउ द हम्म। क्लाइंट वांट्स टू हैव once in a while हाँ। ऑफ दैट, आप उसको खाना है, लेट्स से दाल खाना है, कड़ी खाना है, हम्म। और XYZ एनीथिंग, एंड यू नो दैट थिंग इज हेल्दी, यू नो दैट हम्म। थिंग इज नॉट कैलोरी डेंस एंड हम्म। मैचिंग अप ऑलमोस्ट द कैलोरीज। अब उसमें प्रोटीन, हर चीज में प्रोटीन फैट्स हम हमेशा नहीं देखते हैं। सो फूड राइट। का बहुत बड़ा रिलेशन है हमारे इमोशंस से। पार्टीज भी हम्म। होती हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सो देयर यू कैन जस्ट अलाउ दैट पर्सन टू हैव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। once in a while if you want to have curry, that's completely fine. You need not change your calculations for these things. Food बहुत ज्यादा unstable चीज है जो change होता रहता है, that's okay. राइट। Ask that person, okay, if you want to have it, just have it. Make sure आपका portion size इसमें cross ना हो, then that thing is absolutely fine to go. ओके। और मैम एक चीज और भी, कि ये चीट मील वाला जो है ना, ये तो हम अपने डाइट प्लान में बनाते नहीं है, तो इसको कैसे हम मेंशन करें? जैसे हम तो पूरा हेल्थी प्लान ही बनाते हैं, बट वंस इन अ वाइल उनको चीट मील भी, मतलब हम बोलते हैं ना कि आपको चीट मील, जो लोग ज्यादा खाने के शौकीन है या आउटसाइड ईटिंग करते हैं, तो उनको हमको ये लालच भी देना पड़ता है कि हम आपको चीट मील भी देंगे अगर आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, तो वो हमको क्या अपने डाइट प्लान में मेंशन करनी है, या कैसे उनको ये लिबर्टी हम किस फॉर्म में देंगे, कितना देना है, कैसे? नहीं, never add these cheat meal, cheat dishes in the diet plan. First thing and best advice I would say, ठीक है? अगर हम्म। किसी को चीट मील लेना है, अलग से आप उसको काउंसिल कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट। नाउ यू गिव द ऑप्शंस। अगर लेट्स से द पर्सन वांट्स टू हैव गोलगप्पा और चाट लाइक थिंग, हाँ। ठीक है? तो आप उसको बोलिए कि yes you can have गोलगप्पा, it is not a cheat day, it is a cheat meal. हम्म। First thing which is very important. Cheat हम्म। meal में if the person wants to have गोलगप्पा, please go ahead, but choose the पानी accordingly. Like for example, आप हम्म। sweet ना लेकर आप salty वाला पानी लीजिए,
ठीक है, these things can be मतलब advised, मॉडिफिकेशन बता सकते हैं, modifications बता सकते हैं, do not write it in your एनकरेज। diet. ओके ओके। और एक चीज और भी मैम, जैसे मेरे जो अभी 2-3 क्लाइंट्स हैं वो क्या है, वर्किंग है, बिजी है, लेडीज है स्पेशली जो वर्किंग भी है, तो उनके पास इतना ज्यादा खाने का टाइम नहीं होता है। अभी जैसे मेरे एक पेशेंट है, वो माइग्रेन उनको है, तो वो उन माइग्रेन के केस में हमको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मील्स भी देनी होती है, बहुत ज्यादा लंबा गैप नहीं रख सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने उनको 7 मील्स या 6 मील्स का ऐसे प्लान करके दिया। लेकिन अभी उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो उतना सारा एकोमोडेट नहीं हो पा रहा है, उनका खाना जो है। एक तो खाना मान लो वो खा भी ले, लेकिन वो एकोमोडेट मतलब डिफरेंट मील्स या जो भी कुछ है वो एकोमोडेट नहीं हो पा रहा, मैनेज नहीं हो पा रहा है काम की वजह से, ऑफिस और इन सब चीजों की वजह से। तो इसको हम फिर नंबर ऑफ मील्स कैसे बढ़ाएं, फिर क्या करें उस चीज के लिए? जरूरी नहीं है सबको आपको ज्यादा मील्स नहीं देनी है, some people can lose weight in 3 meals नहीं, also. लेकिन मैम उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उनको वेट लूज नहीं करना है, उनको माइग्रेन और सेल्यूलाइट का प्रॉब्लम है। हाँ, तो माइग्रेन में अगेन आपको जो भी आप छोटे स्नैक्स ऐसे दीजिए, पैकेज्ड लंच, पैकेज स्नैक ऑप्शंस आप दे सकते हैं, मे बी जस्ट अ बनाना विल डू। ऐसा नहीं है कि माइग्रेन तब ट्रिगर होगा जब आपने बहुत लार्ज गैप रखा है मील्स में, राइट? ठीक है, तो आप एक स्मॉल बनाना से स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन गिव पैकेज्ड लंच, आप रोस्टेड चना बोल सकते हैं कि आप हमेशा अपने पास रखिए, इवन खाकरास कैन ऑल्सो। सो ऑप्शंस ऐसे कि वो कभी भी whenever हाँ, the person is feeling hungry, that person can munch on. तो मैम इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे ब्रेकफास्ट में हमने चीला बनवाया, तो हमने उनको बोल दिया कि आप 3 चीला बना लीजिए और इसको आप 3 मील में कन्वर्ट करके भी आप खा सकते हो, बना के पैक करके ले जाओ। जब आपको ऐसे 2-2 घंटे में टाइम मिलता है तो आप सेम रेसिपी को, मतलब हम मील्स 3 ही बनवाएं और उसको हम 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या अपनी कन्वीनियंस से आप जैसे चाहो वैसे खा सकते हो, वैसे कर सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस ऑफ दैट पर्सन। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। ऑल राइट दीदी। ओके, आई थिंक पल्लवी आपका आरडी अगेन टिल 18 years, 18 above goes in the adult, तो आप तब से बीएमआई स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सिया, अगर किसी ने हैवी मील लिया है पार्टी में, देन डिटॉक्स करना जरूरी नहीं है, बिकॉज आपको सिर्फ पोर्शन कंट्रोल पे गाइड करना है। डिटॉक्स इज नथिंग। आप सिर्फ उसको बोले इफ यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी, गो टू द पार्टी, एंजॉय द पार्टी, जस्ट चूज योर ऑप्शन वाइजली। अगर बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस फूड है, देन टेक द स्मॉलर पोर्शन ऑफ इट, दैट इज यू। आपको डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं होती है। Okay, all right. I think we are done with all the questions. Anyone is having additional question? Hardika, do you have any question? हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि हमको मीन्स 15 kg वेट अगर लॉस करना है तो वो 15 kg वेट लॉस होने तक हमें सेम कैलोरीज के साथ काउंट करना है सब कुछ, या फिर हम कैलोरीज जैसे 15 दिन हो गए तो कैलोरीज कम कम करते जाने हैं? ओके, सो जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म वेट लॉस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हार्दिका जस्ट मेंशन 15 kg वेट लॉस, अब हम कैसे करेंगे? सो फर्स्ट चेक द इनटेक बाय द पीपल। ठीक है, लेट्स से कोई 2000 किलो कैलोरीज ले रहा है, लेट्स से द पर्सन इज हैविंग 2000 किलो कैलोरी, नाउ यू एंड द पर्सन नीड्स 1200 फॉर एग्जांपल। अब आप उसको 1200 पे एकदम से नहीं लेकर आ सकते, वी कैन नॉट रिड्यूस और डिक्रीज द टोटल कैलोरीज, सो ग्रेजुअली वी विल रिड्यूस द कैलोरीज। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू इज 20,000 let 2,000 let the person is eating। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको 1600 पर लेकर आएंगे, एंड मे बी एड दोज फूड्स विच आर मे बी गुड फॉर हेल्थ। ठीक, अब नाउ यू नो कि ठीक है आपने कैलोरीज कट डाउन किया है as compared to the earlier intake। अब let's say the person is already having 1800 calorie 800 calorie and still person is obese, कभी कभी ऐसे भी cases आते हैं, so there you can start on with the 1200 calorie which is actually required by that person by changing the food। ठीक है, ऑल्सो हर 15 दिन में कैलोरी चेंज नहीं करते हैं, मिनिमम 1.5 month you have to follow a set pattern of calories, otherwise it will be very difficult and challenging for you as well। for the person तो होगा ही होगा, for you it will be very difficult, so stick to one plan। if the person is not able to lose weight, there might be some issues with the person or there might be issues with your diet plan। ठीक है, तो 90% of the cases if people are not able to lose the weight, it is because they are not following the diet properly। ठीक है, I've seen a lot of people who are sticking to a good diet plan, but जिस तरह से वो अपना खाना बनाते हैं, the way they are preparing the vegetables is very very in a unhealthy form, बहुत ज्यादा फैट डाल देते हैं कभी कभी। ठीक है, maybe they are having too much of sodium in the diet,
So it's your responsibility to ask for the pictures, whatever the food they are taking. Just ask them कि आप एक बार picture click करके दीजिए, so that I'll have a look. Okay, this much portion you are eating. So there are some certain tips and tricks to be followed with these people. Okay. Thank you, All ma'am. right. So those who wants to leave the session can leave. I think we are done with most of the questions. Sugandh, again, detoxes pe we will be discussing on the detox diet in the later classes. So I think then we can have this discussion on complete detox diet. Okay. Okay. All right. So, all right. I hope we are done with all the questions and queries. Still, if you have any or any personal queries, you can always connect back with the coordinator and she can forward those queries to me. Okay. All right, all of you, have a great day and a great weekend, and speak to you in the next session now.